हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने इस पेप्लम टॉप प्लाजो पैंट की कटिंग की वीडियो शेयर की थी। इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, इस फैब्रिक के लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से मैंने हेयर क्लिप्स भी बनाई हुई है, उसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। अगर आपने ये वाले हेयर क्लिप्स बनाना सीखना है या इसको देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो का रिकैप दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, सबसे ऊपर मेरा पेप्लम टॉप की बॉडीज़ का पार्ट है, इसके बाद प्लाजो पैंट का पार्ट है, उसके साथ मैंने बेल्ट अलग से अटैच करी थी तो उसकी जो बेल्ट है वो मैंने उसके ऊपर रखी हुई है। उसके बाद मैंने बाजू का पार्ट रखा हुआ है। उसके बाद मैंने उसके साथ ही मैंने पेप्लम टॉप की जो मैंने अम्ब्रेला पार्ट है वो रखा हुआ है। इसमें मैंने बाजू में भी बेल स्लीव्स बनाई हुई है, वो बेल स्लीव्स में इसमें रखना भूल गई थी तो उसके लिए सॉरी, वो मैं आपको स्टिचिंग करते हुए दिखा दूंगी। इनके साथ की लाइनिंग भी मैंने कटिंग करके रखी हुई है, वो सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है। बैक बॉडीज़ के पार्ट में मैं ज़िप लगा रही हूँ तो ये मेरे दो अलग अलग पार्ट हैं। अब ये देखिए, ये फ्रंट बॉडीज़ का मेरा राइट साइड ऊपर की साइड है और ये मेरा बैक बॉडीज़ का राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके मैं शोल्डर पे सिलाई लगा दूँगी। और जिस तरीके से मैं मेन फैब्रिक में सिलाई लगाऊंगी इसी तरीके से मैं लाइनिंग पर भी सिलाई लगाऊंगी। ये मेरी लाइनिंग है, लाइनिंग को भी मैं इसी तरीके से सिलूंगी जिस तरीके से मैं मेन फैब्रिक की सिलाई करूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने शोल्डर से सिलाई कर दी है। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट में फ्रिल को अटैच करूंगी। ये मैंने फ्रिल की कटिंग करी हुई थी, ये दो पीसीज में है। एक पीस की जो लेंथ है वो 15 इंच है, यानी टोटल मेरी 30 इंच है। अब मैं इन दोनों पीसेस को जॉइन कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों पीसेस को जॉइन कर दिया है। अब मैं इसके साइड से इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये मैं दोनों साइड से सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके बिल्कुल मिडल में निशान लगाऊंगी ताकि यहाँ पर मैं कच्चा कर सकूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने प्रेस से बिल्कुल मिडल में निशान लगा दिया है। अब मैं इसको कच्चा करूँगी। आप सुई से भी कच्चा कर सकते हैं और मशीन में मोटे बकिए से भी कच्चा कर सकते हैं। मैंने मोटे बकिए से कच्चा करा हुआ है, मैं आपको ये पास से दिखा देती हूँ। अब इसका एक धागा खींच के मैं इसमें फ्रिल डाल दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से हमें धागा खींचना है और फ्रिल डालते जाना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी फ्रिल रेडी हो गई है। अब मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के बिल्कुल मिडल में निशान लगाकर इसमें अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बिल्कुल मिडल में निशान लगा दिया है। अब मैं इसके बीच में इस तरीके से रख के सिलाई लगा दूंगी जैसा आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फ्रिल को बॉडीज़ के पार्ट में सिलाई लगा दी है। व्यूवर्स, पहले हम मेन फैब्रिक की सारी सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हम मेन फैब्रिक में सिलाई करेंगे इसी तरीके से हमने लाइनिंग में अलग से सिलाई करनी है। पेप्लम टॉप में मैंने इनविजिबल जिप लगानी है, इसलिए मैं मेन फैब्रिक की सिलाई अलग कर रही हूँ और लाइनिंग की फैब्रिक में अलग करूँगी। अब हम बॉडीज़ के पार्ट में फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैंने 1.5 इंच की सीम अलाउंस लिया था तो मैं 1.5 इंच में निशान लगा के दोनों तरफ ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ये मेरा अम्ब्रेला पार्ट है पेप्लम टॉप का। ये मैं डबल लेयर अम्ब्रेला पेप्लम टॉप बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अम्ब्रेला की ये जो दोनों पार्ट की कटिंग है इसको मैं वेस्ट की साइड से जॉइन कर दूँगी।
और उसके बाद मैं बॉडीज़ के पार्ट में जॉइन करूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने वेस्ट के पार्ट से सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको बिल्कुल मिडल में से फोल्ड कर दूंगी और बिल्कुल मिडल में इसके निशान लगा दूंगी, इस तरीके से जैसा आपको ये नज़र आ रहा है। पेप्लम टॉप के अम्ब्रेला पार्ट में मिडल का निशान लगाने के बाद मैं बॉडीज़ का पार्ट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बॉडीज़ का पार्ट है और ये इसका मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट को पेप्लम टॉप के अम्ब्रेला पार्ट के मिडल पार्ट को बॉडीज़ के मिडल पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखूँगी, सेंटर से सेंटर मिलाऊंगी और दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अम्ब्रेला पार्ट को बॉडीज़ पार्ट के साथ सिल दिया है। अब हम इसके बॉटम की साइड से इसको फिनिशिंग देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, आप इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं या इसको पीको कर सकते हैं। मैं इसमें पीको कर रही हूँ। अगर आप फोल्ड करोगे तो पहले आप सिंगल फोल्ड कीजिए, फिर सिलाई लगाइए, उसके बाद दूसरा फोल्ड कीजिए, फिर सिलाई लगाइए। अगर आप एक साथ डबल फोल्ड करेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा, जो दिखने में अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन सिलने में भी आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसको मैं बाद में पिको करूँगी, पहले मैं आपको लाइनिंग पार्ट दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, लाइनिंग को भी मैंने सेम उसी तरीके से सिला हुआ है जैसे मैंने मेन फैब्रिक को सिला हुआ है। ये देखिए, ये मैंने शोल्डर पार्ट भी ज्वाइन करा हुआ है और अम्ब्रेला पार्ट भी ज्वाइन करा हुआ है। अब इसके जो अम्ब्रेला पार्ट है इसको भी मैं नीचे से फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आपको दोनों रेडी करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने नीचे से पिको कर दिया है, दोनों अम्ब्रेला पार्ट में नीचे से पिको कर दिया है और ये जो लाइनिंग का पार्ट था इसका भी अम्ब्रेला पार्ट मैंने नीचे से पिको कर दिया है। अब मैं लाइनिंग के पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दूंगी। अब आप ये ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स, मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। इसमें मैंने इनविजिबल जिप लगानी है पीछे से, तो जब इनविजिबल जिप लगानी होती है तो हमें इसी तरीके से अटैच करना होता है। ये जो जिप है ये बाहर से आपको सिलाई नज़र नहीं आती है इसमें। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा मेन फैब्रिक का राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। ये जो मेरे राइट साइड के ऊपर हमने लाइनिंग का पार्ट रखना है, ये मेरे लाइनिंग का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है जिस साइड सिलाई है। राइट साइड को मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ फेस करना है और पूरे नेक में सिलाई लगानी है इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। सिलाई लगाते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है व्यूवर्स। पहला ये, जब हम सिलाई लगाएंगे तो कोने से 1.25 इंच हमें छोड़ के सिलाई लगानी है। इस तरफ से भी या मैंने निशान लगा रखा है, इसके बाद से हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे एंड में भी 1.25 इंच छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जिप लगानी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर से भी मैंने सिलाई छोड़ दी है, यहाँ पर से भी मैंने सिलाई छोड़ दी है। अब दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो लाइनिंग की जो सिलाई है शोल्डर वाली और मेन फैब्रिक के शोल्डर वाली सिलाई, ये बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अब मैं नेक पे ये छोटे छोटे से नॉचेस लगा दूंगी ताकि जब हम इसको पलटें राइट साइड की तरफ तो हमारे नेक पे झोल ना पड़े। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं नेक पे। अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलटेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हमने अपने टॉप को राइट साइड की तरफ पलट दिया है। अब हम इस पे इनविजिबल जिप लगाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी जिप है, ये जिप की राइट साइड है, जिस तरफ हमारी जिपर है ये इनविजिबल जिप बोलते हैं इसको, और ये रॉन्ग साइड है। ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स, ये राइट साइड है जिस साइड जिपर है और ये रॉन्ग साइड है। अब हम इस जिप को किस तरीके से अटैच करेंगे इसमें, इसको आप ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स। अगर आपको इनविजिबल जिप लगाना स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से अगर सीखना है तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड में दिखाई हुई है ताकि मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो सके। अब ये देखिए व्यूवर्स, सबसे पहले हमें ज़िप को नाप लेना है कि हमारा ज़िप कहाँ तक आ रहा है। ये मेरा यहाँ तक आ रहा है। इस जहाँ पर भी ये आ रहा है हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। जहाँ पर भी ये ज़िप आ रहा है उसके 1.5 इंच ऊपर तक हमें निशान लगा देना है
और यहाँ तक हमारी जो मेन फैब्रिक की सिलाई है, नीचे से यहाँ तक हमने सिलाई करनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब हम नीचे से यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने पेप्लम टॉप का दूसरा साइड ले लिया है। दूसरे साइड को ऐसे इस तरीके से ऊपर रखेंगे जैसा आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ तक मैं सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, जैसे मैंने मेन फैब्रिक पे निशान लगाया है, जहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है वैसे ही निशान मैं लाइनिंग पर भी लगा दूंगी। ये निशान लाइनिंग और मेन फैब्रिक को नाप कर ही लगाना है। अब ये देखिए व्यूअर्स, लाइनिंग पर भी मैं निशान लगा दूंगी जहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये मैंने मेन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा दी है और लाइनिंग पर भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें इनविजिबल जिप अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। ये रही हमारी जिप, और ये जिप की राइट साइड है। जिप की जो राइट साइड है वो मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए, और हमें बिल्कुल किनारी पे इसके सिलाई लगानी है, इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फुट चेंज कर लिया है। सिंगल फुट मैंने लगा दिया है, जिसे जिपर फुट भी कहते हैं। ये मेरा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के राइट साइड है, और ये मेरा जिप है। ये जिप की राइट साइड है, जिस साइड ये जिपर है, और ये मेरी रॉन्ग साइड है। राइट साइड को मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ फेस करना है, और इसकी बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये सिलने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। जैसे हमने एक साइड लगाई हुई है, उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। ये जिप की राइट साइड है। राइट साइड को मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ पलटना है, और इसकी भी किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने सिलाई लगाई हुई थी, इसको हमने बीच में से ओपन करा है, और एक पल्ला हमने जिपर के एक साइड लगाया हुआ है, दूसरा पल्ला जो है हमने जिपर के दूसरी साइड लगाया हुआ है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये बीच में से सिलाई का जो पार्ट है ये ओपन कर लिया है। एक पल्ला मैंने एक साइड लगाया है, वैसे ही दूसरे पल्ले पे मैं जिपर का दूसरा साइड लगाऊंगी, इस तरीके से जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है दूसरे साइड भी। तो मैं आपको जिप को क्लोज करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इनविजिबल जिप लगेगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। ये इनविजिबल जिप इस तरीके से लगती है। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनमें जिप की सिलाई इसी तरीके से की जाती है। अब जिस तरीके से हमने जिप मेन फैब्रिक पे अटैच करी थी, उसी तरीके से हम लाइनिंग पर भी अटैच करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, जो हमने नीचे से सिलाई लगाई हुई थी, इसको हम बीच में से इस तरीके से ओपन करेंगे, और एक पल्ला जो है हम जिप की एक साइड लगाएंगे, और दूसरा पल्ला जो है हम जिप की दूसरी साइड लगाएंगे। जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक में जिप अटैच करी थी, उसी तरीके से हम लाइनिंग के साथ भी अटैच करेंगे। इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। एक चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है व्यूअर्स। अब ये देखिए, ये हमारी नेक की साइड है। ये जो नेक की साइड है, हमने 1.25 इंच की जो सिलाई छोड़ी हुई थी, इसको यहाँ से सिलाई करना है, नेक की साइड से सिलाई करना है। नेक की साइड से सिलाई करते हुए हमें
नीचे तक आना है और पूरा एंड तक सिलाई करना है। अब मैं आपको ये सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है। ये मैंने नेक से स्टार्ट करके बिल्कुल नीचे एंड तक मैंने सिलाई लगा दी है। जिस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई लगाई है उसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी है और ये भी मैंने नेक से स्टार्ट करके बिल्कुल एंड में सिलाई लगाई हुई है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ और इसकी चेन भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये चेन लगने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। मैं इसको रॉन्ग साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसकी नेक पर सिलाई लगाएंगे। इसके नेक पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाऊंगी। एक मैं इधर लगाऊंगी और एक पैर छोड़ के मैं दूसरी सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है नेक पर। अब हम इसकी बाजू की जॉइनिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी बाजू का पार्ट है, ये लाइनिंग का पार्ट है। लाइनिंग के पार्ट को मैं ओपन करूँगी और ये जो मेरा मेन फैब्रिक है इसको इसके ऊपर रखूँगी। इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। मैं सिलाई लगाने के बजाय ये जो फैब्रिक फेविकॉल है इससे मैं चिपका देती हूँ। आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं मेन फैब्रिक का पार्ट रख दूँगी और इसको मैं चिपका दूँगी। इस तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी चिपका दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे दूसरे बाजू का लाइनिंग है, इसको भी मैं इसी तरीके से तैयार कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरा दूसरा बाजू रेडी हो गया है। अब हम इसके आगे बेल की जो मैंने कटिंग करी थी उसको अटैच करेंगे। जो बेल्स बनाई हुई हैं ये भी मैंने डबल लेयर बेल्स बनाई हुई हैं। पहले हम ये डबल लेयर बेल्स को सिंगल बनाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद हम बाजू में अटैच करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है जैसा आपको नज़र आ रहा है और दूसरे को भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है, दोनों बेल्स मेरी रेडी हो गई है। अब हम इसको बाजू में अटैच करेंगे। हमने किस तरीके से अटैच करनी है अब आप ये ध्यान से देखिएगा व्यूवर्स। पहले हमने बाजू को बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करना है और बिल्कुल मिडल का निशान लगाना है। मैंने मिडल का निशान लगा दिया है। इसी तरीके से जो मैंने बेल्स बनाई हुई हैं इसका भी हमने मिडल पार्ट निकालना है और हमने निशान लगा देना है। बेल्स का जो सेंटर पॉइंट है और बाजू का जो सेंटर पॉइंट है एक दूसरे को फेस करना चाहिए। बेल्स की जो राइट साइड है वो मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ फेस करना चाहिए। रखने के स्टाइल पे ध्यान दीजिएगा और हमने इसको पूरा सिलाई कर देना है। इस तरीके से हमने दूसरी बाजू भी रेडी करनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हमने ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। मैं इसमें पीको कर रही हूँ, आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। करने का तरीका आपको मैंने पहले बता रखा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने पीको कर दिया है, दोनों पार्ट्स में मैंने अच्छे से पीको कर दिया है। अब हम बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, बाजू की फिटिंग की सिलाई हमें यहाँ इस तरीके से लगानी है जैसा आपको ये
वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरे बाजू की भी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये दोनों बाजू में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको मेन बॉडीज़ के पार्ट में अटैच करेंगे। बाजू को अटैच करने के लिए हमें बाजू को राइट साइड की तरफ पलटना पड़ेगा और बॉडीज़ के पार्ट को हमें रॉन्ग साइड की तरफ पलटना पड़ेगा। इसके बाद हमें बाजू को बॉडीज़ के पार्ट के अंदर डालना पड़ता है, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। बाजू की फिटिंग की सिलाई और बॉडीज़ के पार्ट की फिटिंग की सिलाई दोनों आमने सामने होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये दोनों आमने सामने होनी चाहिए और अब हमें इसको राउंड सर्कल में पूरा सिलाई करनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है, मैंने दोनों बाजू जोड़ दी हैं। अब मैं उसको राइट साइड को पूरा पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने राइट साइड की तरफ पलट दिया है। अब मेरा ये जो पेप्लम टॉप है पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। पूरा बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ। पेप्लम टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम प्लाजो पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मेरे प्लाजो पैंट का बैक पार्ट है, ये मेरे प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट है। ये दोनों मैंने लाइनिंग के ऊपर रखे हुए हैं। अब हमें इसको एक सिंगल कपड़ा बनाना है। आप चाहे तो चारों तरफ सिलाई लगा के सिंगल कपड़ा बना सकते हैं दोनों को। पर फेविक्रिल यूज़ कर रही हूँ, ये फैब्रिक को चिपकाने के काम आता है। इसको फेविकॉल भी कहते हैं। देखिए मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मेन फैब्रिक को थोड़ा सा उठा के लाइनिंग के ऊपर फेविक्रिल लगाते जाऊंगी और साथ साथ में इसको चिपकाते जाऊंगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये एक साइड से मैंने आपको फेविक्रिल यूज़ करके दिखा दिया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी 3 साइड और दूसरे को भी मैं इसी तरीके से चिपका दूंगी। बाकी ये जो फ्रंट और बैक पार्ट एक और पड़ा हुआ है, इसको भी मैं इसी तरीके से चिपका दूंगी। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लाइनिंग के साथ सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने अच्छे से चिपका दिए हैं। 2 मेरे फ्रंट पार्ट हैं प्लाजो पैंट के और 2 मेरे बैक पार्ट हैं प्लाजो पैंट के। देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बैक पार्ट है प्लाजो पैंट का। सबसे पहले हम इसको क्रॉच एरिया से ज्वाइन करेंगे। इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, राइट साइड को राइट साइड की तरफ और क्रॉच एरिया में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे जैसा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया को भी सिलाई लगा दूंगी। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों के क्रॉच एरिया में सिलाई लगा दी है। हम इनके वेस्ट के एरिया को नापेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। देखिए व्यूवर्स, ये मेरे प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट है। जब मैं इसको नापती हूँ तो इसका जो लेंथ आ रहा है वो 10 इंच आ रहा है। इंच के बिल्कुल मिडल में हम निशान लगाएंगे, यानी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर से हम 3.5 इंच की लेंथ में 1 इंच की प्लेट, 1 इंच चौड़ी प्लेट हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब सेम यही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे। इसी तरीके से प्लाजो पैंट के बैक पार्ट पे भी हम निशान लगाएंगे। पहले मैं आपको इसकी वेस्ट का मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो
12 इंच है, 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच। मैं 6 इंच पे 3.5 इंच की लेंथ का प्लेट लगाऊंगी और ये 1 इंच चौड़ी मेरी प्लेट होगी। व्यूअर्स, ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करी हुई हैं जिसमें मैंने इसकी कटिंग बताई हुई है। अब मैं इसमें प्लेट्स की सिलाई कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने प्लेट्स की सिलाई कर दी है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। इसमें मैंने फ्रंट में और बैक में दोनों में 1 इंच चौड़ी प्लेट सिली हुई है। इसके बाद हम प्लाजो पैंट में बेल्ट अटैच करेंगे। प्लाजो पैंट में फ्रंट पार्ट के बेल्ट को मैंने सिंपल रखा हुआ है और बैक पार्ट में मैंने इलास्टिक लगाई हुई है। देखिए व्यूवर्स, ये मेरी इलास्टिक है, इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। इसकी लेंथ 10 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई 1.2 इंच है। अब 10 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ। वेस्ट जो है वो 28 इंच है। 28 इंच का हाफ होता है 14। 14 में हमें 4 इंच कम करना होता है, उस हिसाब से हमें इलास्टिक लगानी होती है। देखिए व्यूवर्स, ये मेरा प्लाजो पैंट का बैक पार्ट है और ये उसकी बेल्ट है जिसमें इलास्टिक लगनी है हमारी। अब हम बेल्ट को बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। फिर हम इसको वेस्ट के साथ अटैच करेंगे। वेस्ट के साथ अटैच करने से पहले हमें ऐसे, जैसे मैंने फोल्ड करा हुआ है इस तरीके से, पहले हम ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे जैसा मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद हम इसको वेस्ट में अटैच करेंगे इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने प्लाजो पैंट के बैक पार्ट पर बेल्ट अटैच कर दी है। अब हम इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूअर, इलास्टिक मैंने आधा डाल दिया है। अब मैं पहले की इस किनारे से सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इलास्टिक को दूसरी तरफ से निकालूंगी और दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा दूंगी और इस तरीके से 3-4 बार खींच कर मैं इलास्टिक को एडजस्ट कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट है और अब मैं इस पर भी बेल्ट अटैच करूँगी। ये प्लाजो पैंट का मेरा रॉन्ग साइड है और ये प्लाजो पैंट की मेरी राइट साइड है। जो प्लाजो पैंट की रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने बेल्ट की राइट साइड रखनी है इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसमें सिलाई लगा देनी है, ये मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलट के फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। बेल्ट में सिलाई लगाने से पहले हम जो बैक पार्ट है प्लाजो पैंट का, जो हमने रेडी कर रखा है इलास्टिक के साथ, उसको पहले हम साइड से सिलाई लगा देंगे ताकि हमें एग्जैक्ट लेंथ पता चल सके फ्रंट पार्ट के प्लाजो पैंट और बैक पार्ट के प्लाजो पैंट में। आप चाहें तो पहले बेल्ट में सिलाई लगा के उसके बाद बैक पार्ट की किनारे की सिलाई लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और थोड़ा सा पार्ट मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है। अब मैं बैक पार्ट को नाप लूँगी कि ये मेरा कहाँ तक आ रहा है, वहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी और उतना ही मैं फोल्ड करके बेल्ट को पूरा सिल दूँगी। ये निशान मैं दोनों तरफ लगाऊंगी और फिर उसी हिसाब से मैं फोल्ड कर दूंगी बेल्ट को। ये देखिए व्यूवर्स, बेल्ट को इसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ऐसे फोल्ड करके मैं पूरी सिलाई लगा दूंगी। बेल्ट की सिलाई लगाने के बाद मैं साइड से भी इसको पूरा ऊपर तक सिल दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये बेल्ट की सिलाई लगाने के बाद मैंने साइड से भी पूरा अच्छे से सिल दिया है। अब मैं इसको नीचे से भी सिल दूंगी क्रॉच एरिया से, जैसा आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है। इसको मैं एक एंड से पूरा सिल के दूसरे एंड तक मैं सिलाई लगा दूंगी।
हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो बीच में हमारी सिलाई है क्रॉच एरिया की, ये दोनों आमने सामने होनी चाहिए, इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। अब मैं नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। ये मेरा प्लाजो पैंट भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको भी राइट साइड पे पलट के दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पर मेरी प्लाजो पैंट और पेप्लम टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।